हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आई हूँ। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो हमारा आंसर होगा मेल्विन कैल्विन। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो होगा लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से प्रतिरोध रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होती है? तो लिम्फोसाइट यानी लसूकाणु। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है उसकी जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? जो सीरा रक्त है ऑक्सीजन को फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाती है? फुफ्फुस धमनी। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस यानी अपवहन कृत्रिम गुर्दा। एक व्यक्ति की आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उसे वर्ण यानी पिगमेंट पर आश्रित है किसमें पाया जाता है? आइरिस परितारिका पर। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो नेत्र श्लेष्मला यानी कंजक्टिवा। नेक्स्ट है, बच्चे की दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली में। किसमें पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? तो रैफ्लेशिया। असत्य फले मुख्य रूप से कौन कौन है? नारियल और कटहल। नेक्स्ट है, किस वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? किसी वृक्ष की आयु किससे पता चलती है? उसके वलियों को गिनकर। नेक्स्ट है, जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो है बिना मिट्टी के पादप उगाना यानी बिना मिट्टी के पौधे उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से। मनुष्य के गुणसूत्रों में की संख्या कितनी होती है? 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उन्हें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन बी। किसी सदिश का परिणाम कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। कपीस कप कपीस नहीं होगा, ये कपास होगा। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो बीजों से। कपीस रेशा। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। नेक्स्ट है, किस मछली में सल्क नहीं होते हैं? कैटफिश में सल्क नहीं होते हैं। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? तो वो वातावस्य के कारण यानी कि स्विम ब्लैडर इंग्लिश में कहते हैं इसे। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? तो WM स्टैनले ने। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवांशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मटर के पौधे। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? तो सिंकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप
उत्पाद है ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल काग किससे प्राप्त होता है? वलुत यानी ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो चंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग यानी सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुद्भिद। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवाड़ी, जाफराबादी और महसाना। ये मैंस नहीं होगा, ये भैंस होगा। नेक्स्ट है, भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। बकरी पर केंद्रीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदुम में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो बीकानेर में। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? वृक्षों की छाल से। मसालों की रानी किसको कहते हैं? इलायची को। फूलों की अध्ययन कहलाती है, क्या कहलाती है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी का। सिस्टम नेचुरे किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियस की। दूध से दही जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था और मैंने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब